हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर। क्या पढ़ेंगे आज हम? डीसी जनरेटर। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? डीसी जनरेटर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कि आज इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? हम इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डीसी मशीन, जिसको आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके लेक्चर्स आप उनको देख लीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, ये क्या है डीसी जनरेटर। तो इसमें डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। और जनरेटर का मतलब क्या होता है? जनित्र। ठीक है, तो दिष्ट धारा जनित्र, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, डीसी जनरेटर। अब इसमें हमको पढ़ने से पहले, डीसी जनरेटर को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? जनरेटर होता क्या है। क्यों? तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? जनरेटर, कि जनरेटर हमारा क्या होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर में हम पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? जनरेटर हमारा होता क्या है। दोस्तों, जनरेटर क्या होता है हमारा? जनरेटर हमारा यांत्रिक ऊर्जा को, जनरेटर क्या करता है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये किसका कार्य होता है? हमारा जनरेटर का कार्य होता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अब यांत्रिक ऊर्जा हम कई रूपों की सहायता से दे सकते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा हम क्या है? प्राइम मूवर की सहायता से दे सकते हैं। प्राइम मूवर होता है हत्ता, जैसे हमारी बुग्गी होती हैं शादी पार्टियों में, जब हमारा जनरेटर लाते हैं तो उसको क्या है, जब लाइट कट हो जाने के बाद में जब हम उसको जनरेटर को चलाते हैं तो उसको क्या है, हाथ घुमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर, घुमाने वाले यंत्र को। तो प्राइम मूवर के द्वारा दे सकते हैं, टरबाइन के द्वारा दे सकते हैं। किसके द्वारा? टरबाइन के द्वारा दे सकते हैं, हवा के द्वारा दे सकते हैं। मतलब कि हम यांत्रिक ऊर्जा हम कई रूपों से हम दे सकते हैं। प्राइम मूवर हो गया, टरबाइन हो गई, हवा हो गई और एक्सेट्रा हमारे हो जाते हैं। ठीक, तो जनरेटर क्या करता है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसका कार्य होता है? जनरेटर का। तो जनरेटर की सिंपल डेफिनेशन यदि बोलेंगे तो क्या होता है? वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे जनरेटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे जनित्र कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर कहते हैं। अब देखेंगे हम क्या है, ये तो हमारा जनरेटर की डेफिनेशन होगा कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे हम क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। अब देखेंगे हम जनरेटर के प्रकार, कि जो हमारा जनरेटर है, अब क्या देखेंगे हम इसके प्रकार। ठीक है, तो जनरेटर के हमारे क्या है? दो प्रकार होते हैं। जनरेटर के कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन सा? पहला होता है एसी जनरेटर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कौन सा? डीसी जनरेटर। ठीक है, पहला कौन सा होता है? एसी जनरेटर, और दूसरा कौन सा होता है? डीसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर किसे कहते हैं और डीसी जनरेटर किसे कहते हैं उसको पढ़ते हैं। तो एसी जनरेटर किसे कहेंगे? एसी जनरेटर कहेंगे वह जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब एसी जनरेटर क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। किस ऊर्जा को? यांत्रिक। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? हमारा एसी विद्युत ऊर्जा में ये क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा।
तो उसे क्या कहेंगे हम? एसी जनरेटर कहेंगे। एसी जनरेटर में एक चीज़ याद रखना, जो हमारा इनपुट, यह मतलब कि जो इनपुट होता है जनरेटर के अंदर, जो इनपुट होगा, ये हमारे जनरेटर के अंदर जो यांत्रिक ऊर्जा है ये किसका, इसको क्या बोलेंगे हम? इनपुट, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या बोलेंगे? आउटपुट, ठीक। इसमें ही क्या है, जो एसी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा है उसको किस में बदल दिया? एसी विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? इनपुट, इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी। तो इनपुट में हमको क्या मिल रही है? इनपुट में तो हम क्या दे रहे हैं उसके अंदर? यांत्रिक ऊर्जा। किसके द्वारा दे सकते हैं? प्राइम मूवर हो गया, अल्टरनेटर प्राइम मूवर हो गया, ठीक है, हवा हो गई, टरबाइन हो गई, इनके द्वारा हम देते हैं। अब ये किसका कार्य है? एसी जनरेटर का। अब दूसरा जनरेटर हमारा कौन सा? डीसी जनरेटर। दूसरा कौन सा हमारा? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या करता है? इसने क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदला है। तो डीसी जनरेटर क्या करता है? इस यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें लिखेंगे हम भय जनरेटर, भय जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट टू डीसी विद्युत ऊर्जा। किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये काम हो गया हमारा का, किसका? डीसी जनरेटर का। और एसी जनरेटर क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और यदि जनरेटर पूछे, सिंपल जनरेटर क्या होता है कि जनरेटर किसे कहते हैं? तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम जनरेटर कहते हैं। और जनरेटर हमारा दो प्रकार का होता है, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब जो आउटपुट में एसी सप्लाई प्रदान करता है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जिसका जो आउटपुट में क्या है हमारा, जो आउटपुट में एसी प्रदान करता है, मतलब एसी सप्लाई प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर, इसमें क्या बोलेंगे हम इसको? जो आउटपुट में डीसी सप्लाई प्रदान करता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? डीसी जनरेटर बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है? जनरेटर के बारे में ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं कि जनरेटर हमारा होता क्या है, मतलब कि डीसी जनरेटर अब हमारा होता क्या है। एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, जिसको हम अल्टरनेटर जब टॉपिक आएगा तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है? डीसी जनरेटर। तो हम इसको पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर होता क्या है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने टॉपिक में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करते हुए चलती है। अब हम पढ़ेंगे क्या? जनरेटर के बारे में समझ में आ गया। जनरेटर किसे कहते हैं? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम क्या पढ़ेंगे? डीसी जनरेटर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हमारा चैप्टर क्या है? डीसी जनरेटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डीसी जनरेटर। वो इंट्रोडक्शन था, तो हमारा क्या है? डीसी जनरेटर, ये हमारा चैप्टर है। अब इसको हम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो हमारे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ से बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम पहले इसको थोड़ा समझाने के बाद में उसको बता दूंगा, इसी से समझा में जाएगा। तो डीसी जनरेटर कैसे कहेंगे? वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे लिख लेना, डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे क्या बोलेंगे हम? डीसी जनरेटर कहते हैं। उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। ये इसका क्या है? रफली शॉर्ट लाइन, कि एक लाइन में हम इसको समझना चाहें तो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम क्या कहेंगे? डीसी जनरेटर कहेंगे। ये हमारा इनपुट होती है। डीसी जनरेटर में इनपुट कौन सी एनर्जी होती है? हमारी यांत्रिक ऊर्जा। आउटपुट एनर्जी कौन सी होती है? हमारी इलेक्ट्रिक, वो डीसी विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। इसको याद रखना, इनपुट एनर्जी
इनपुट, और इसको क्या बोलेंगे आउटपुट एनर्जी। इसको याद रखना। अब हम देखेंगे डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का क्या है, जो अन्य नाम है, इसको क्या है, हम रोटेटिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रोटेटिंग, इसको हम रोटेटिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोटेटिंग एम्पलीफायर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डीसी जनरेटर के इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जामों में इस जनरेटर के चैप्टर में, टॉपिक चैप्टर में से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और हमको क्या है पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर से हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, इसका कार्य प्रिंसिपल, वर्किंग सिद्धांत, मतलब कि कार्य सिद्धांत इसका हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्य सिद्धांत। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, इसका कार्य सिद्धांत, फिर इसके पढ़ेंगे प्रकार, डीसी जनरेटर के प्रकार, फिर पढ़ेंगे इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि फिर इनके क्या है, प्रकारों के आरेख। क्या पढ़ेंगे, प्रकारों के आरेख, और इसी के साथ में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उन्हीं के साथ में। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम आर्मेचर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कम्यूटेशन। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन उठते हैं हमारे इन चीज़ों के अंदर से उठते हैं, और जो हमारा कुछ टर्म्स होंगे छोटे, जैसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो गया, इन चीज़ों को भी हम क्या है पढ़ाते जाएंगे। क्रिटिकल स्पीड हो गई, ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम क्या है बीच बीच में डेफिनेशन जो होंगी वो हम पढ़ाते चलेंगे या पढ़ते चलेंगे। अब हम चलते हैं हमारा इसके कार्य सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। दोस्तों क्लास अच्छी लगे, पढ़ाना अच्छा लगे तो अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है, मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। और ये सभी बच्चों के लिए मोस्ट क्लास है, चाहे वो ITI कर रहा है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रिकल आती हो, ये सभी के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इतने अच्छे से और इतने बेसिक से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूटों में नहीं पढ़ाएगा। आपके क्या है पैसे कट जाते हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर 15-15, 20-20 हज़ार टेक्निकल पढ़ने के लिए भर देते हो, और जब आपको लगे कि यार टेक्निकल हमने पढ़ तो ली, परंतु उतने जितने रुपए गए उस हिसाब से हमको इसका नॉलेज नहीं मिला, तो दुख होता है। और यहाँ आपको सब कुछ क्या है फ्री में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि किसी टीचर का जुनून होता है टीचर ही बनने का, तो वो बन के ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा क्या है पैसा नहीं पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है। घर वाले मेरे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले, तब भी मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करता हूँ, परंतु जो मेरा अंदर से चुभन होती है वो क्या है टीचर ही बनने की है, कि मतलब कि मैं भी किसी दिन एक दिन अच्छा सा टीचर बनूँ जो बच्चों को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। अब मैं टेक्निकल इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि टेक्निकल मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं कई सालों से 4-5 साल से टेक्निकल ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं पहले कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। इसकी डेफिनेशन जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है कि डीसी जनरेटर में कैसे एक एसी डीसी जनरेट करता है, वो मैं लिखा दूंगा लास्ट में। तो देखो दोस्तों, डीसी जनरेटर हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, दो पोल है, ये मान लो N पोल और ये मान लो S पोल, ठीक है। इनके अंदर हमारा क्या है, आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर, ठीक है। ये क्या है हमारा आर्मेचर, ये आर्मेचर है, और ये क्या कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है। हमको पता है ये हमारे पोल है, अभी समझने के लिए इनको क्या परमानेंट पोल समझ लेना नहीं होते, तो ये क्या है हमारी, इनके ऊपर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग हमारी होती है। इसको ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फील्ड वाइंडिंग होती है, और जिसको हम क्या देते हैं, सप्लाई। और ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर। आर्मेचर से क्या है, हमारे दो टर्मिनल निकले हुए होते हैं, जो किस पे जाकर लगते हैं, हमारे कम्यूटेटर पर जाकर के लगते हैं। किस पे जाकर लगते हैं, हमारे कम्यूटेटर पर जाकर लगते हैं। ये क्या है हमारा
कम्यूटेटर। ये क्या है? कम्यूटेटर। और इससे हमको क्या है, जो हमारा आउटपुट मिलेगा, कम्यूटेटर से जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो हमारा किसकी सहायता से मिलेगा? कार्बन ब्रश से हम क्या है, इससे आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारे क्या है? कार्बन ब्रश। तो ये हमारे क्या है? कार्बन ब्रश। और ये हमारे जो सप्लाई मिलेगी वो क्या मिलेगी? डीसी सप्लाई। जो यहाँ से हमको जो सप्लाई मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? डीसी सप्लाई। अब ये कैसे प्रोड्यूस करता है? तो हमको सबको पता है, फैराडे के नियम सबको पता है कि जब किसी चालक को, अब ये इसमें चालक क्या है? हमारा आर्मेचर। तो क्योंकि आर्मेचर घूम रहा है तो आर्मेचर हमारा क्या हो जाएगा? अब चालक। अब ये तो ये हमारे दो परमानेंट पोल हैं। अभी समझने के लिए समझ लेना, ये एन पोल, ये एस पोल। तो हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जाएगा? एन टू एस हमारा चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। तो एन टू एस हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा जब एन से एस की जाएगा तो हमारा चाहिए तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। और ये हमारा क्या है? अभी फिक्स है। और ये परंतु जो हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर है। तो आर्मेचर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मतलब कि घूम रहा है। तो ये क्या करेगा? इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कट करेगा? तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करेगा, और जब और फैराडे का नियम बोलता है जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करता है तो उसमें क्या है? विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि उसमें वोल्टेज जनरेट हो जाता है, मतलब उसमें सप्लाई जनरेट हो जाती है। तो इस आर्मेचर के में क्या है? सप्लाई जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे इसमें क्या है? आर्मेचर में सप्लाई जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? मैं समझाता जाऊँगा, वैसे वैसे हम उसका क्या है? सीक्वेंस, मतलब कि रफली डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ से हमने क्या है? आर्मेचर को क्या है? घुमाया। यहाँ पे क्या है? हमारा आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर को क्या किया हमने? प्राइम मूवर से घुमाया। किससे घुमाया? प्राइम मूवर से। आर्मेचर को हमने किससे घुमाया? प्राइम मूवर से घुमाया। और जब प्राइम मूवर से घुमाया तो आर्मेचर में क्या है? वोल्टेज उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? आर्मेचर में क्या है? हमारा वोल्टेज उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये आर्मेचर को क्या पे यहाँ रखना। तो इस आर्मेचर में क्या है? वोल्टेज उत्पन्न होगा। ये का मतलब आर्मेचर में हमारा वोल्टेज उत्पन्न हो गया, ठीक है। परंतु कैसा हुआ? उस वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा था? तो इस आर्मेचर में हमारा क्या है? एसी सप्लाई जनरेट हुई, एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो गई। एसी सप्लाई हमारी क्या है? इसके अंदर प्रोड्यूस हो गई। अब इस एसी सप्लाई जो हमारी प्रोड्यूस हुई था उसका वेव फॉर्म कैसा था? ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है। कैसा था? हमारा त्रिभुजाकार प्रकार का उसका वेव फॉर्म था। अब जो हमारा देखो ये चुंबकीय क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र में जब हमारा आर्मेचर घूमा, प्राइम मूवर की सहायता से हमने आर्मेचर को घुमाया, तो आर्मेचर ने क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को कट किया, तो उसमें क्या हो गया? वोल्टेज जनरेट हो गया। आर्मेचर में क्या है? वोल्टेज जनरेट हो गया, मतलब एसी सप्लाई जनरेट हो गई। अब वो एसी सप्लाई हमारी किस पे जाएगी? क्योंकि एसी सप्लाई हमारी किस, एसी सप्लाई जनरेट हुई, हमारा नाम क्या है? डीसी जनरेटर। तो हमको चाहिए क्या आउटपुट में? डीसी। तो हमारा जनरेशन तो एसी का हुआ है, ठीक है, जनरेशन एसी का हुआ है। अब ये कैसे हुआ है एसी का? क्योंकि हमको पता है कभी ये, अभी मान लो ये कंडक्टर हमारा इस तरह है, ठीक है, तो ये क्या है? कभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर जाएगा, अभी कभी क्या है? चुंबकीय क्षेत्रों के रेखाओं के समांतर जाएगा। कभी ये क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ज़्यादा कट करेगा, कभी कम कट करेगा। मतलब कि जैसे कि इस पॉइंट पे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं कट कर रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम कट कर रहा है, इस पे कम कर रहा है, फिर इस पे कम कर रहा है, इस पे कर रहा है, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में कट कर रहा है। तो इस तरह ये क्या है? एसी का वेव फॉर्म करता है। ये ध्यान रखना कि हमारा जो है जनरेशन हमेशा एसी सप्लाई का होगा, उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट डीसी जनरेशन नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो है सोलर चीज़ के द्वारा। क्योंकि सोलर पैनल एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा तुम डायरेक्ट डीसी जनरेशन कर सकते हो, और किसी भी चीज़ के द्वारा हम डायरेक्ट डीसी जनरेशन नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखना। हमेशा जो जनरेशन होगा तो एसी का होगा। आप एसी को फिर किस में बदल सकते हो? डीसी में बदल सकते हो। तो हमने क्या किया? इस आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया, तो इसमें क्या है? एसी प्रोड्यूस हो गई। अब उस एसी को हमने किस पे ले आया? आर्मेचर। उस पे ले आया किस पे? कम्यूटेटर। इस एसी को हमने किस पे ले गए? कम्यूटेटर। जो हमारे यहाँ से एसी मिली, उस एसी हमारे किस पे जाएगी? अब कम्यूटेटर। ये क्या है? हमारा कम्यूटेटर। ये क्या है? कम्यूटेटर। अब ये कम्यूटेटर क्या करेगा? इस एसी सप्लाई को एसी सप्लाई को किस में बदल देगा? डीसी सप्लाई में बदल देगा। किस में बदल देगा? डीसी सप्लाई में बदल देगा। और हमको क्या है? कार्बन ब्रश से आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? छोटा सा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश से हम क्या ले लेंगे? आउटपुट ले लेंगे। कार्बन ब्रश से हम क्या ले लेंगे? फिर आउटपुट ले लेंगे। और जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा? हमारा डीसी सप्लाई। जो हमन को आउटपुट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? हमन को डीसी सप्लाई हमारा आउटपुट
मिलेगा। तो इस तरह हमारा क्या है, डीसी सप्लाई का जनरेशन होता है। डीसी जनरेटर कार्य सिद्धांत क्या होता है, जब आर्मेचर को हम क्या है विद्युत क्षेत्र के अंदर मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाएंगे, ये आर्मेचर घूमेगा तो ये आर्मेचर क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या है कट करेगा। अब जब कट करेगा तो उस आर्मेचर में क्या है, हमको पता है जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करता है तो उसमें क्या है विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या है विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। अब विद्युत भागबल मतलब कि आर्मेचर को हमने प्राइम मूवर से घुमाया, प्राइम मूवर से घुमाया तो आर्मेचर में क्या हुआ, एसी सप्लाई का उत्पादन हुआ। एसी सप्लाई का क्या है उत्पादन हुआ। उस एसी सप्लाई का उत्पादन हुआ तो उसका क्या है वेव फॉर्म कैसा था, त्रिभुजाकार था। ये भी याद रखने की चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब एसी सप्लाई का उत्पादन हुआ, हमारा क्या है यह है डीसी जनरेटर। हमको आउटपुट में चाहिए डीसी। यदि हमको एसी चाहिए थी मतलब कि हमारा एसी जनरेटर होता तो हम यहीं से डायरेक्ट एसी ले लेते। एसी जनरेटर होता तो हम क्या स्लिप रिंग लगा कर एसी ले लेते। स्लिप रिंग क्या करती है एसी को एसी डीसी को डीसी को कोई कन्वर्ट नहीं करती, परंतु कम्यूटेटर क्या करता है इस एसी को क्या कर देगा डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ये कम्यूटेटर हमारा क्या है जो यहाँ से एसी मिलेगी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। और डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा तो हम इसके ये क्या है हमारे कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। अब ये कार्बन ब्रश से हम क्या ले लेंगे आउटपुट ले लेंगे, तो हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा हमारा डीसी सप्लाई मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या है रफली हम एक लाइन में समझ सकते हैं। तो यह हमारा किसका कार्य सिद्धांत है डीसी जनरेटर का, और इससे ज़्यादा हमको समझने की ज़रूरत नहीं। अब डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है तो इसका जो हमारा वोल्टेज निकालते हैं वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, मतलब कि जो जनरेशन होता है वोल्टेज का उसको कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है ईजी, मतलब ईजी का मतलब क्या है जनरेटेड ईएमएफ। ईजी का मतलब जी का मतलब जनरेटेड और ई का मतलब ईएमएफ। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है NP∅/60 इंटू NP∅Z P/A। इसका फॉर्मूला होता है NP∅Z/60 इंटू A। ये इसका क्या है फॉर्मूला होता है किसका जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला ये हमारा होता है कि इस फॉर्मूले से हम हमारा क्या है वोल्टेज निकालते हैं कि कितना वोल्टेज जनरेट हुआ। अब इसमें देखो एन का मतलब क्या होता है हमारा स्पीड, एन का मतलब क्या है स्पीड कि जो ये हमारा आर्मेचर है कितनी स्पीड से घूम रहा है। पी का मतलब क्या होता है पोल कि इसमें क्या है कितने पोल है हमारे जनरेटर के अंदर कितने पोल का जनरेटर है। फ्लक्स का क्या है फाई का मतलब क्या है फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल। फाई का मतलब क्या है फ्लक्स पर पोल। जे का मतलब क्या है कंडक्टर के आर्मेचर कंडक्टर कितने हैं। तो जेड का मतलब क्या है कंडक्टर आर्मेचर, आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, ए का मतलब क्या है हमारे पैरेलल पाथ। ए का मतलब क्या है हमारा पैरेलल पाथ। ठीक है, ए का मतलब क्या है पैरेलल पाथ मतलब कि क्या है समांतर रास्ते। तो ये हमारा होता है ईजी हमारा निकालने का फॉर्मूला के जनरेटेड वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं NP∅Z। कैसा फॉर्मूला याद रखना है NP∅Z/60 इंटू A, NP∅Z/60 इंटू A। ये हमारा ईजी का फॉर्मूला होता है। N स्पीड, P पोल, फाई फ्लक्स, Z आर्मेचर कंडक्टर बटे 60 इंटू A। ठीक है, यहाँ 60 क्यों आया क्योंकि हमारे स्पीड है जो किस में है आरपीएम में। ये याद रखना है स्पीड किस में लेनी है हमको आरपीएम में लेनी है। स्पीड किस में लेनी है आरपीएम में लेनी है। अब इसमें देखो ए समांतर रास्ते, समांतर रास्ते हमारे क्या है ए का मतलब क्या है पैरेलल पाथ जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं समांतर रास्ते, समांतर रास्ते। ठीक है, तो समांतर रास्ते हमारे क्या है दो बाइंडिंग होती है, एक लेफ्ट बाइंडिंग एक वेब बाइंडिंग। तो लेफ्ट बाइंडिंग में क्या है लेफ्ट बाइंडिंग में मैंने आपको बताया है A/P मतलब कि जितने हमारे पोल होंगे उतने समांतर रास्ते होंगे, ये याद रखना। ठीक है, और वेब में क्या है वेब में A बराबर हमारा 2 होते हैं। तो ये याद रखना। यदि हमको लेफ्ट दे रखा होगा तो P की जगह उतना A की जगह उतना ही लेना जितना P है, और वेब दे रखा होगा तो A की जगह क्या लेना 2। तो ये हमारा होता है ईजी निकालने का फॉर्मूला का जनरेटेड वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस पर एक आध न्यूमेरिकल हम देख लेंगे। तो ये हमारा डीसी जनरेटर का क्या है कार्य सिद्धांत। तो मैं आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ कि देखो ये हमारा क्या है फील्ड है, ये हमारा क्या है फील्ड है।
आप इस मैंने समझाने के लिए परमानेंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एन ले लिया, यहाँ पे एस ले लिया, परंतु इस पर क्या होती है फील्ड वाइंडिंग, और हमको पता है फील्ड वाइंडिंग हम क्या देते हैं, एक्साइटेशन देते हैं, एक्साइटेशन देते हैं, तब भी ये क्या बनती है, फील्ड बनेगी, फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब फील्ड प्रोड्यूस करेगी, अब फील्ड हमारा क्या है, मान लो यहाँ एन है, यहाँ एस है, तो हमको पता है फील्ड लाइनें हमारी एन टू एस जाएंगी, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से एस की ओर जाएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब एन से एस की ओर जाएंगी तो इसके अंदर क्या है हमारा आर्मेचर, आर्मेचर क्या है, चालक, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कॉइल्स हैं, टर्न्स हैं, तो ये क्या है, आर्मेचर चालक है। अब ये आर्मेचर इसमें क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि हमने आर्मेचर को घुमाया है किससे, प्राइम मूवर की सहायता से। किससे घुमाया है, प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर से घुमा सकते हैं, हवा से घुमा सकते हैं, कोई से भी घुमा सकते हैं, परंतु मैंने किससे घुमाया, प्राइम मूवर से घुमाया, ठीक है। प्राइम मूवर से घुमाया तो इसने क्या है, घूमना स्टार्ट किया, तो घूमा तो इसने क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को कट किया। किसको किया, चुंबकीय क्षेत्र को कट किया। तो चुंबकीय क्षेत्र को कट किया तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि फैराडे का दूसरा नियम, पहला नियम बोलता है जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाता है तो चालक में क्या है, वोल्टेज उत्पन्न, मतलब चालक में विद्युत भाग बल, चालक के सिरों पर विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि इन दोनों सिरों पर क्या है, वोल्टेज उत्पन्न हो गया। अब जो विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ उसका स्वरूप कैसा था, हमारा एसी, मतलब कि एसी सप्लाई थी, उसका वो प्रकृति कैसी थी, इसकी प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी, एसी के रूप में, क्योंकि जो क्या है कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। तो इस तरह हमारा क्या है, एसी का प्रोड्यूस हुआ। परंतु हमारा है डीसी जनरेटर, हमको एसी को किस में बदलना था, डीसी में। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हमने उस सब ईएमएफ को किस पे दे दिया, कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर क्या करता है, उस एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा डीसी में। तो कम्यूटेटर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एसी को डीसी में, ठीक है। तो डीसी में कन्वर्ट कर दिया और कार्बन ब्रश से हमने क्या ले लिया, उससे आउटपुट। तो ये हमारा क्या मिल गया, डीसी सप्लाई हमको आउटपुट में मिल गई। तो इस तरह हमारा डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम इससे अगले लेक्चर्स में इसके बारे में जो लिखाना है वो मैं लिखा दूंगा, और फिर हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के प्रकार, सीरीज, शंट, कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। पार्ट मैंने आपको पढ़ाई दिया डीसी मशीन के अंदर, अब जो थोड़े समझाने के होंगे मैं इनको क्या मैं समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर्स में। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा जो पढ़ाता हूँ वो आपकी समझ में आता है कि नहीं, और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो जय हिंद दोस्तों।